हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू द टेस्ला क्लासेस। स्वागत है आप सबका नीट पिछले 40 सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की अपनी इस प्यारी सी सीरीज में, जिसके की चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के क्वेश्चन नंबर 11 पे आज हम पहुंच चुके हैं। जैसा कि आपको पता है, हम हर छोटे सेशन में 5 क्वेश्चंस कंप्लीट करते हैं। हर रोज 5 क्वेश्चंस आपके लिए यहाँ पे अपलोड किए जाते हैं। आपको बड़ी टारगेट नहीं, इस छोटी टारगेट को लेके हर रोज 5 PYQs की टारगेट को लेके इस तरह से आगे बढ़ना है कि एटलीस्ट 30% का इंप्रूवमेंट आपको नेक्स्ट 3 मंथ्स के अंदर अपने स्कोर में देखने को मिलेगा। नीट के स्कोर में जो भी चैप्टर आपकी कोचिंग में, सेल्फ स्टडी में, स्कूल में चला हुआ है, उसके PYQs यहां से करते रहो। नीट के कॉन्फिडेंस आपको देखना वहां लेके जाएगा भैया आपका। क्लियर है ये चीज? तो फिर विदाउट एनी डिले, आई होप आपने यहां तक के सारे क्वेश्चन और उनके कंसेप्ट्स अच्छे से सीख लिए हैं। चलिए फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। आपके सामने हाजिर है भैया, पोज करेंगे, खुद से सोल्व करेंगे, हो जाए आंसर मैच कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे कूद जाइए डायरेक्ट, बिना टाइम खराब किए। ना हो तो फिर मेरे वाले सॉल्यूशन से मैच कर लीजिए। 2012 का क्या बोलता है ये क्वेश्चन? 4 पॉइंट चार्जेस हैं, माइनस क्यू, माइनस स्मॉल क्यू, 2Q प्लस 2 कैपिटल क्यू आर प्लेस्ड वन एट ईच कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर। एक स्क्वायर के हर कॉर्नर पे इन चारों को एक एक कॉर्नर पे एक को रखा गया है। द रिलेशन बिटवीन क्यू एंड स्मॉल क्यू फॉर विच द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर इज 0। सेंटर पे पोटेंशियल 0 होना चाहिए। तो ठीक है भाई, तो यहां पे माइनस क्यू, यहां पे माइनस स्मॉल क्यू, यहां पे प्लस का 2Q, यहां पे प्लस का 2 कैपिटल क्यू। तो सेंटर पे पोटेंशियल 0। तो बताओ नेट पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्ट ऐड कर देंगे सर इस चार्ज के कारण यहां पे पोटेंशियल KQ/R। तो V नेट हो जाएगा टोटल। अब ये डिस्टेंस स्मॉल r मान लेता हूं, तो ये भी स्मॉल r है, ये भी स्मॉल r, ये भी स्मॉल r। यस और नो? बिल्कुल। तो इसके कारण यहां पे पोटेंशियल Q कितना? माइनस Q, तो माइनस Q बाई में R प्लस में इसके कारण पोटेंशियल, इसके कारण Q की वैल्यू माइनस Q, तो ये प्लस हटाओ, माइनस लगा दो, स्मॉल Q बाई में R। क्लियर है ये चीज? आई होप क्वाइट क्लियर। अब इसके कारण यहां पे पोटेंशियल प्लस में Q की वैल्यू 2Q, सो 2Q बाई में R, डिस्टेंस R है, प्लस में Q कितना? 2 कैपिटल Q बाई में R लिख दिया भैया। क्या क्लियर है ये चीज? एंड दिस इज इक्वल टू 0। इन सब का सम इक्वल टू 0 दे रखा है। तो यहां से 1/R और K तो कॉमन आ गया, K कॉमन आ गया, R कॉमन आ गया, अंदर बचा अपने पास माइनस Q प्लस में 2Q प्लस में 2। हाँ, अरे ये स्मॉल वाला Q था भैया और ये कैपिटल वाला, हाँ, और 2Q स्मॉल वाला इक्वल टू 0। अब इसको डिवाइड बाय 0 ले जाऊं तो ये वहां जाके 0 हो जाएगा। बिल्कुल सर। तो यहां से अपने पास 2Q माइनस Q 1Q बच गया, माइनस Q प्लस 2Q माइनस का, हाँ, 2Q माइनस Q यानी प्लस में Q बच गया इक्वल टू 0। तो यहां से क्या आया? Q इज इक्वल टू माइनस Q। 5 सेकंड में होने वाला क्वेश्चन। अरे मैंने तो समझाया है ना, पूरा करके दिखाया है आपको, इसीलिए टाइम लगा है, अदरवाइज कोई टाइम इसमें नहीं लगता। सर अब ये कैसे पता चला कि V इज इक्वल टू KQ/R होता है? तो भैया सुनो ध्यान से, एक फुल प्रूफ गजब का प्लान मैंने आपके लिए बनाया है। मैंने अपने इस चैप्टर को, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस को, इसके टोटल 89 चीजें बनती हैं, वन लाइनर बनते हैं 89, चाहे उसमें डेरिवेशंस भी आ गए, हाँ, सारे कंसेप्ट्स आ गए, सारी अटपटी चीजें, हर कंसेप्ट को 1 मिनट में मैंने ढाल दिया है। यानी पूरा चैप्टर YouTube शॉर्ट्स की फॉर्म में इसी चैनल पे YouTube पे अपलोड कर दिया है। आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे यस शॉर्ट्स के थ्रू इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस चैप्टर को कवर करवा रखा है, वो वाली प्लेलिस्ट ढूंढ लीजिए, मिल जाएगी। उन 89 कंसेप्ट्स को एक एक करके देखिए, हर रोज 3-4 देख लीजिए, 5-6 देख लीजिए, 10 मिनट निकालिए, 10 कंसेप्ट सीख लीजिए, बात खत्म यार। उनको नोट कर लीजिए, गारंटी देता हूं आपके बोर्ड्स लेवल में लगभग 24 के करीब MCQ आते हैं, 12 तो डायरेक्ट,
हाँ, 4 असर्शन रीजन 16 हो गए सर। हाँ, उसके अलावा 2 क्वेश्चन केस स्टडी बेस्ड 4 एमसीक्यू आते हैं, उनमें भी 24 हो गए टोटल। वो सारे के सारे सिर्फ इन शॉर्ट्स से क्लियर हो जाएंगे। डेरिवेशंस भी सारे इन शॉर्ट्स में बता रखे हैं, कैसे शॉर्ट में करने हैं, क्लियर। और नीट का एक भी क्वेश्चन आपका ऐसा नहीं रहेगा उन शॉर्ट्स को सीख लेने के बाद जिन क्वेश्चंस को करने के लिए जो कंसेप्ट्स आपको आने चाहिए वो सारे आप सीख चुके होंगे। तो भैया नीट एस्पायरेंट्स के लिए और जेडब्ल्यू मेंस एस्पायरेंट्स के लिए वो बेस्ट है। जी हाँ, टाइम सेविंग है, स्कोरिंग है और क्विक रिवीजन भी हो जाता है चैप्टर का, और सुपर सिंपल तरीके से मैंने उनको करवा रखा है। क्लियर? तो चलिए फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये लीजिए भैया क्वेश्चन नंबर 12, पेज नंबर 48 पे एनसीईआरटी पे जो इंफॉर्मेशन है उससे बनाया गया ये क्वेश्चन। बहुत ही आसान। देखो 2011 में नीट में पूछा गया था। 4 इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं, +q -q आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड 2l। अच्छा, और फिगर दे रखी है भैया, फिगर मैं बना देता हूं आपके लिए। अच्छा, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए, हाँ, मिडवे बिटवीन द 2 चार्जेस +q एंड +q इज। देखो भैया इस तरह से है आपका फिगर, मैं यहां पे बना देता हूं आपके लिए। ये है, क्लियर? अच्छा सर, और इसमें ना इस तरह से चार्जेस को रखा गया है, +q यहां पे, +q यहां पे, -q यहां पे और -q यहां पे, और 2l साइड है और यहां पे मिड पॉइंट A है। क्लियर? तो यहां पे आपको नेट पोटेंशियल बताना है। बता दोगे? बता देंगे सर, इसमें क्या है। चलो, ये पूरा कितना है 2l। अच्छा, ये कितना है अकेला L, ये अकेला कितना L, क्योंकि पूरा कितना है 2l। तो यहां पे पोटेंशियल इसके कारण, इसके कारण, इसके कारण और इसके कारण चारों का सम होगा, तो V net इज इक्वल टू, इसके कारण यहां पे पोटेंशियल K बाई में R, Q तो Q ही है, बाई में R की वैल्यू L है भैया, बिल्कुल। प्लस में इसके कारण यहां पे पोटेंशियल Q की वैल्यू Q है, बाई में R की वैल्यू L है। क्या इतना क्लियर है आपको? इन दोनों के कारण हो गया। अब इसके कारण यहां पे पोटेंशियल, तो ये डिस्टेंस चाहिए कि भैया K R में, हाँ, तो प्लस में, अब प्लस में K, हाँ, Q कितना -Q, तो माइनस यहां लगेगा, बाई में R कितना √। अब ये क्या बन गई? राइट एंगल ट्रायंगल, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? √ इसका स्क्वायर, हाँ, प्लस में इसका स्क्वायर। समझ में आई बात? यानी √ के अंदर 4l² प्लस में l² 5l², यानी √5l। यस और नो? पुट करो यहां पे √5l। अब प्लस में इसके कारण पोटेंशियल, तो इससे भी उतनी ही डिस्टेंस है भाई यहां की, तो इतना ही, ये माइनस है, ये भी माइनस था, दूरी भी दोनों से बराबर है, तो इतना ही पोटेंशियल इसके कारण। तो यहां पे 2 ना लगा दूं, चलो, -KQ बाई में √5l। क्लियर? तो दिस प्लस दिस 2 टाइम्स दिस एंड दिस 2 टाइम्स दिस माइनस का। समझ में आई बात? दोनों में से कॉमन क्या आएगा? 2 कॉमन है, K कॉमन है, बाई में L कॉमन है, Q कॉमन है, अंदर बचा 1 माइनस में 1 बाई √5। क्या ऑप्शंस में है भैया? 2Q, हाँ, बाई में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। K को क्या लिख लूं? 1 में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एक ही बात है। 2Q बाई में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट L इंटू में 1 - 1 बाई √5, यानी C इज द राइट ऑप्शन। सी इज द राइट ऑप्शन। था भैया 1 मिनट का क्वेश्चन, समझाने में टाइम लगा यार, और कहीं टाइम नहीं लगा। चले आगे। तो प्यारे बच्चों, आप जहां मर्जी कोचिंग पे पढ़ रहे हो या सेल्फ स्टडी से नीट या जेडब्ल्यू की तैयारी कर रहे हो, तो ऐसी तैयारी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वाली तैयारी करने वाले बच्चों में एक प्रॉब्लम देखी जाती है कि वो बोर्ड्स में अच्छा स्कोर नहीं कर पाते, क्योंकि वो एमसीक्यूज को डायरेक्ट हिट करने में विश्वास रखते हैं। जब सब्जेक्टिव कुछ लिखना होता है वहां पे उन्हें दिक्कत आने लगती है, या कंसेप्चुअल कुछ एक्सप्लेन करके बताना है 3 मार्क्स में, वहां दिक्कत आती है। 5 मार्क्स के क्वेश्चन सीबीएसई में या स्टेट बोर्ड में पूछता है, उनको एक्सप्लेन करने में दिक्कत आती है। तो आप टेंशन मत लीजिए, हमने अपनी टेस्ला क्लासेस नाम की ऐप, जो कि प्ले स्टोर पे मौजूद है, वहां पे क्लास 11 और 12 के सारे चैप्टर्स को अलग अलग सेग्रीगेट करके अलग अलग कोर्सेज की फॉर्म में डाल दिया है। जी हां, और उन चैप्टर्स को ऐसा डीप से करवा रखा है, जी हां, कि नीट और जेडब्ल्यू मेंस का कोई क्वेश्चन आपका वैसे ही नहीं छूटेगा। और
लंबे लंबे डेरिवेशंस बिल्कुल अमेजिंग और स्मार्ट तरीके से वहां पे करवा रखे हैं। पूरी थ्योरी एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पढ़ने की कोई जरूरत नहीं वहां से समझ लेने के बाद, क्योंकि इस तरह से कंसेप्ट को करवा रखा है कि गारंटी देता हूं नीट में 45 के 45 क्वेश्चंस करके आओगे। जेडब्ल्यू मेंस में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपका। ऑल द क्वेश्चंस विल बी इजीली अटेम्प्टेड और बोर्ड्स का एक जबरदस्त तैयारी आपकी हो जाएगी, इतनी मेरी गारंटी है। और वहां पे बोर्ड्स के पिछले 20 सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मैंने करवा रखे हैं। नीट के तो हम यहां पे कर ही रहे हैं क्लियर। और कोई भी चैप्टर प्यारे बच्चों वहां पे 499 रुपीज में आप ले सकते हो। उसका पहला लेक्चर फ्रीली अवेलेबल है वहां पे, उसको देखो, डेमो को एंजॉय करो। मजा ना आए तो रहने देना भैया, क्लियर है ना, मजा आएगा इतनी गारंटी। और इस पे अगर आप टेस्ला 12 नाम का प्रोमो कोड यूज करते हैं तो आपको अमेजिंग डिस्काउंट इसमें मिलेगा 20% का। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, इसे व्हाट्सएप कीजिए या कॉल कीजिए। चाहे कोर्स खरीदा हो ना खरीदा हो, फिजिक्स की कोई भी डाउट है मेरे को व्हाट्सएप कीजिए, सॉल्यूशन मिल जाएगा। जी हाँ, लाइव डाउट क्लासेस भी सेशन इसमें इन कोर्सेज में रहती हैं, लेकिन लेक्चर सारे रिकॉर्डेड होते हैं ताकि आप अपने पेज पे अपनी मर्जी से देख सको। चलें आगे, चलिए ये इंफॉर्मेशन तो मैं देता रहता हूं आपको। अब क्वेश्चन नंबर 13 एनसीईआरटी पेज नंबर 54 पे जो इंफॉर्मेशन है उससे बनाया गया क्वेश्चन, एक तरह से नीट 2022 का क्वेश्चन। द एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स एंड द इक्विपोटेंशियल सरफेस इज। अब इक्विपोटेंशियल सरफेस एक तरह से ये है प्यारे बच्चों, इस चीज पे यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, इस तरह से चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यहां से तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे निकलती हैं, आपको पता है, हाँ इस तरह से निकलती हैं। तो यहां पे सरफेस के क्या है, ये सरफेस के 90 डिग्री पे हैं, यस और नो। हाँ, तो यही पूछा, एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एंड द इक्विपोटेंशियल सरफेस इज 90 डिग्री। बी इज द राइट आंसर। ये रटना नहीं है, इसके 4 प्रूफ मैंने अपने कोर्स वाली वीडियोस में, रिकॉर्डेड लेक्चर्स में करवा रखे हैं, और चारों प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इन अलग अलग तरीकों से मैंने चारों प्रूफ करवा रखे हैं कि नीट में, जेडब्ल्यू में या बोर्ड्स में क्वेश्चन को किसी भी तरह घुमा फिरा के दे, आप छोड़ेंगे नहीं, इतना मेरा वादा है आपसे। चले आगे, चलिए भैया क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाइए, टाइम खराब नहीं करना। नीट 2020 का 55 नंबर पेज से उठाया गया, एनसीईआरटी से उठाया गया क्वेश्चन, मतलब वहां पे इंफॉर्मेशन है और ये क्वेश्चन उसने बना दिया। इन ए सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस विद वॉल्यूम 0.2 क्यूबिक मीटर, 0.2 क्यूबिक मीटर की वॉल्यूम है। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज फाउंड टू बी 5 वोल्ट थ्रू आउट। बोलता है कि इस क्यूब में जिसकी वॉल्यूम 0.2 क्यूबिक मीटर है, हर जगह पे पोटेंशियल सेम है, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी, ठीक है। यानी V एट A इज इक्वल टू V एट B। ये पॉइंट A, ये पॉइंट B, यहां और यहां पोटेंशियल सेम है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस रीजन इज, तो इस क्षेत्र में इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना है। एक बात बताओ मुझे, अगर मैं यहां पे चार्ज रख दूंगा इनके बीच में, तो चार्ज ना इस तरफ आएगा ना इस तरफ आएगा। क्यों? क्योंकि सर ये दोनों पॉइंट सेम पोटेंशियल पे है। चार्ज जब चलेगा जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा। पॉजिटिव चार्ज हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाता है, लेकिन यहां तो पोटेंशियल सेम है। हाँ, मतलब चार्ज नहीं चलेगा इनके बीच में रखने पे, ना चार्ज नहीं चल रहा, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं वहां पे। हाँ, अरे एक बात बताओ, ये एक स्फीयर है, इसमें प्लस 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 प्लस, बताओ इसके अंदर हर पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, सेम, के क्यू बाई में आर, कैपिटल आर, जो सरफेस पे वही अंदर है हर पॉइंट पे, और इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पे 0। तो ये भी प्रूफ है भैया, जहां पे V कांस्टेंट होता है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। क्यों सर? अरे V, E का पता है तो है आपको, E इज इक्वल टू माइनस dV बाई में dr, और ये अगर कांस्टेंट है यानी इसका डिफरेंशिएशन 0 आएगा। तीसरा तरीका बता दिया मैंने यहां पे, अरे डिस्टेंस चेंज होने के साथ पहले यहां से यहां चल पड़े, यानी R में इतना चेंज आया तो पोटेंशियल सेम रहा। R में तो चेंज है लेकिन चेंज इन पोटेंशियल 0 है। हाँ, और ये 0 है यानी E 0 है, E इक्वल टू माइनस dV बाई dr होता है, dV 0 है, चेंज इन पोटेंशियल 0 है, इसका मतलब E 0 है। अरे जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना भैया, वहां पे अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग पोटेंशियल होता है, सेम नहीं होता। पोटेंशियल ग्रेडियंट का पता है ना, तो यानी यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस रीजन विल बी 0।
क्या क्लियर है? एकदम मजेदार क्वेश्चंस आज के हम पांचों के पांचों हमें देखने को मिले हैं। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 15 पेज नंबर 54 से उठाया गया 2017 का एक क्वेश्चन। अच्छा, डायग्राम नहीं बना रखे, एक सेकंड में डायग्राम बनाता हूं आपके लिए। ये लीजिए ऑप्शन ए यहां पे बनाता हूं, इस तरह से इस तरह से इस तरह से इस तरह से 10 वोल्ट 40 वोल्ट 20 और 30 वोल्ट। क्लियर? इसमें पॉइंट ए है यहां पे, पॉइंट बी है यहां पे। बी ऑप्शन आपका बनेगा कुछ इस तरह से, ये है भैया, ये है भैया, ये है और इस तरह से है। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट डी है यहां पे, ये 10 वोल्ट और ये 40 वोल्ट। अच्छा, ऑप्शन नंबर सी है इस तरह से इस तरह से इस तरह से, ये वाली लाइन दूर है। ये वाला पॉइंट ए, ये वाला पॉइंट डी, ये वाला 10 वोल्ट पे, ये वाला 40 वोल्ट पे, इसी तरह से सब में सेम है ये चीज। और ऑप्शन नंबर डी बन गया, कुछ भी बना लो, इस तरह से इस तरह से इस तरह से इस तरह से। यहां पे ये 10 वोल्ट, ये 40 वोल्ट, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट डी। क्लियर? तो आपसे पूछा गया है ए पॉजिटिव चार्ज इज मूव्ड फ्रॉम ए टू बी इन ईच डायग्राम, which of the following statement is correct? In all the four cases the work done is same. Minimum work is required to move charge in figure A, maximum work is required in figure B, and maximum work is required to move the charge in figure C. तो भैया बात कुछ ऐसे है कि वर्क डन जो आपका dw इज इक्वल टू क्यू इंटू dv होता है, पता है? अरे हाँ पता है ना। तो स्मॉल वर्क डन इज क्यू इंटू डी। अरे वी क्या है? डब्ल्यू बाई क्यू, क्लास 10 में सीखा था यार आपने। हाँ, तो चेंज इन पोटेंशियल चेंज इन वर्क डन, सो इतना वर्क डन क्यू इंटू डेल वी। तो पोटेंशियल डिफरेंस हर एक में कितना है? 30 वोल्ट का। 10 से 40 पे जा रहे हैं, यानी 30 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस में चलाना है। 30 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस में चलाना है। ये हर केस में 30 वोल्ट है। ए से बी, ए से डी का पोटेंशियल डिफरेंस यहां भी 30 वोल्ट, ए से डी का यहां भी 30 वोल्ट, ए से डी का यहां भी 30 वोल्ट का डिफरेंस है। और चार्ज हर बार सेम चलाया जा रहा है, हर बार उसी चार्ज को चलाना है हर बार, और सेम पोटेंशियल डिफरेंस में चलाना है, तो हर बार वर्क डन सेम है। ए इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है प्यारे बच्चों? सो दैट्स हाउ अमेजिंगली वी विल बी कवरिंग होल ऑफ योर PYQs, सारे के सारे PYQs। क्लियर? सो थैंक यू प्यारे बच्चों। अगर मजा आया वीडियो में तो प्लीज लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। लाइक करना मत भूलना प्यारे बच्चों, कमेंट छोड़ देना अच्छी सी। अगर अच्छा लगा तो, कोई कमी लगी तो प्लीज वो जरूर कमेंट करना। सो पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। जय हिंद प्यारे बच्चों, सी यू सून इन द नेक्स्ट वन।